Hello everyone. So this video is about magnetic field due to a current element by Savart law. बाय सावर्ट लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं आईडीएल की वजह से पास में ही किसी पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. All magnetic field that we know are due to currents or moving charges and due to intrinsic magnetic moments of particles. Here we shall study the relation between current and the magnetic field it produces. It is given by the Biot-Savart's law. Figure 4.7 shows a finite conductor XY, ये Y और ये X है, carrying a current I. Consider an infinitesimal element dl of the conductor. The magnetic field dB vector due to this element is to be determined at a point P, which is at a distance r from it. Let theta be the angle between dl vector and displacement vector r. यानी वायर से लेके पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको r से रिप्रेजेंट किया हुआ है. According to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field dB is proportional to the current I, the element dl, and inversely proportional to the square of the distance r. Its direction is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector. तो ये हो गया लॉ. इसे एक कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आ गई है. अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो एक म्यू नॉट बाई 4 पाई नाम का कांस्टेंट है. इसका जो वैल्यू बताया गया है वो 10 टू द पावर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट्स. और इन्होंने यहाँ पे वो डीएल क्रॉस आर जो डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन भी करा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज गिवन बाय dB equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square, where we have used the property of cross product. Equation 4.11a constitutes a basic equation of magnetic field. The proportionality constant in SI units has the exact value this much, as I told you before. We call mu naught the permeability of the free space. The Biot-Savart law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with the Coulomb's law for electrostatic field. Some of these are, यहाँ पे कूलम्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ के बीच में जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं उनको बताया गया है. दोनों ही लॉन्ग रेंज के हैं और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों पे लगता है. पहले पॉइंट में ये बात बताई गई है. दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर सोर्स चार्ज से बनती है जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स आई डीएल वेक्टर से बनती है जिसमें आई करंट स्केलर है बट डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलोंग ही ली जाती है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगती है. इसी लाइन पर एक्सटेंड करने पर लगती है या अलोंग लगती है. जबकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के. Fourth point, there is an angle dependence in the Biot-Savart law which is not present in the electrostatic. Electrostatic force के फॉर्मूले में यानी F इक्वल टू के Q1 Q2 by R स्क्वायर में कहीं भी एंगल थीटा नहीं आता है जबकि बायो-सावर्ट लॉ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है तो थीटा है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है तो भी एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा. There is an interesting relation between epsilon naught the permittivity of free space, mu naught the permeability. देखिए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला मीडियम का एक कांस्टेंट था. ऐसे ही यहाँ पे परमिएबिलिटी म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बताता है. इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलता है विच लीड्स टू द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. बट इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे ईएम वेव्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा कि रिलेशन कैसे आया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. Since the speed of light in vacuum is constant, the product mu naught epsilon naught is fixed in magnitude. Choosing the value of either epsilon naught or mu naught fixes the value of the other side. तो ये सब ठीक है. ये बताया गया है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 वैल्यू कैसे आया है. और एग्जाम्पल 4.5 में बहुत सिंपल सा एक डेटा दे के सारी वैल्यूज दे करके और एंगल 90 डिग्री दे रखा है डी और आर के बीच में और आपको सिंपली बायो-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में. जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, नए हैं, हम आपको बता दें कि हमने पीछे तीनों चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर 1 और 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 और ये चल रहा है चैप्टर 4. और ऐसे करके धीरे धीरे हम आपके पास में पूरी फिजिक्स के सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं
जिसमें 12th की दोनों एनसीईआरटीज़ और 11th की भी दोनों एनसीईआरटीज़ के वीडियोस आपके पास में जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।